إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما वफा की राहों पे जिन्होंने कदम रखा वो खुद रोशनी बने और अंधेरे मिटाते गए। किसी की रहनुमाई में चलकर वो खुद काफिला बने। जो कल तलाश में थे आज मंजिल की पहचान बने। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ लोग अपनी कहानियों से नहीं अपने किरदार से पहचाने जाते हैं, और कुछ रास्ते सिर्फ चलने के लिए नहीं होते बल्कि दूसरों को रास्ता दिखाने और उनके लिए मशले राह बनने के लिए होते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत को खुशामदीद कहने जा रहे हैं जिन्होंने खामोशी से सीखा, खलूस से सवारा और इज्जत से सफ़र तय किया। उनकी ज़िंदगी का सफ़र सिर्फ ज़ाती तरक्की तक महदूद नहीं बल्कि एक ऐसी सोच, किरदार और रवैये की तर्जुमानी करता है जो हर कदम पर खलूस, वकार और आजी से जुड़ा हुआ है। I would love to invite Mr. Usman Zafar Dar to sir, please come and share your words with us. जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स क्वाइट अनएक्सपेक्टेड कि मुझे नहीं पता था कि मेरे से ही आगाज़ होना है। मेंटोरशिप देखें, मेंटोरशिप क्या है बेसिकली। बैसियत मुसलमान अगर हम देखें तो हम सबका ये ईमान है कि हमारे लिए मेंटोर जो ज़ात है सबसे पहले वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। क्योंकि मेंटोर कौन है? मेंटोर वो शख्सियत है जो आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाती है। वो आपका उस्ताद भी हो सकता है, वो आपके वालिदैन भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस एज के अंदर फैसिनेट करता है कि उनके टीचर्स उनके मेंटोर्स होते हैं। लेकिन आपको पहली सीढ़ी से इस मंजिल तक लाने के लिए मेरे ख्याल में जो वाकई डिज़र्व करता है कि जिसको आप मेंटोर का रुतबा दें वो आपका वालिद है। और मेरे लिए मेरे मेंटोर मेरे वालिद साहब हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी इसलिए स्ट्रगल करके गुजारी कि आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ कि मैं उनके सामने बैठ के इधर आप लोगों को ये चंद बातें बता रहा हूँ जो मेरा ख्याल है मोस्टली आप में से काफ़ी लोग इतने एनलाइटेंड हैं कि वो पहले से जानते होंगे। तो मेंटोर जो है ना वो बहुत छोटी सी चीज़ है कि आपको वो बंदा जिसने पहले कदम से चलना सिखाया और आपको फिर वो रास्ते सिखाए कि आप उन रास्तों पे चल के इस कामयाबी की सीढ़ी को चलते हुए उस मुकाम तक पहुँचे जो आपका एक एंड लेवल तो नहीं कह सकते क्योंकि ज़िंदगी एक मुसलसल चलते रहने का नाम है। और उसके अंदर आप मुख्तलिफ जगह पे आपको मुख्तलिफ लोग मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं, जो आपका हाथ पकड़ते हैं और आपका ज़रिया बनते हैं आगे चलने का और कामयाबी हासिल करने का। लेकिन जो पहली सीढ़ी से आपको लेके चले वो आपका मेंटोर है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्योंकि वो एक कामिल शख्सियत थी जिनसे आगे बढ़ के कोई नहीं है, जिन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीके सिखा दिए। हम उन पे अमल करें तो हम कामयाब ही कामयाब हैं ज़िंदगी के अंदर। लेकिन मेरे लिए क्योंकि मैंने जिस तरह कहा मेरे वालिद साहब मेरे मेंटोर हैं तो वो क्यों है मैं चंद दो तीन बातें वो बताऊंगा, फिर और लोगों को भी मौका दूंगा बोलने का। मेरे दादाजी की ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद साहब डॉक्टर बने, लेकिन बस वो डॉक्टर ना बन सके तो उन्होंने अपना एक ख्वाब वो ज़िंदगी का इस चीज़ में डाल दिया कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है। ऑल्दो आई वांटेड टू बी अ CSS ऑफिसर और मैं कुछ और करना चाहता, लेकिन शायद इसमें एक ये भी जो आपको एंड पे नतीजा मिलता है कि आप अगर वालदैन की रज़ा के साथ अपनी रज़ा को शामिल कर लेते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको वो कामयाबियाँ देता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। आज अगर मुझे जो माशरे में अगर मेरा नाम है, मेरी इज़्ज़त है, मेरा ख्याल है वो शायद इसी वजह से कि मैंने अपने वालदैन के फ़ैसले को चाहा कि वो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला बने। तो मेंटोर आपके हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो आपको शख्सियत को डेवलप करता है। ठीक है, आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको एक्सेल करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आपकी शख्सियत को डेवलप करे असल मेंटोर वो है। तो दूसरा फिर उन्होंने जो स्ट्रगल की, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि वो उन्होंने
गुजरांवाला के अंदर काफ़ी बड़े, ठीक है बेटा जस्ट 2 मिनट्स, मैं तो खुद चाह रहा हूँ 1 मिनट लिखते मैं जल्दी ख़त्म करता। तो बहरहाल चले मैं वो वाक़या नहीं बताता। बहरहाल मेन चीज़ ये है कि जो मैंने आपको इन शॉर्ट बताया, मेंटोर दूसरे लफ्ज़ों में वाकई बनता ही है कि आप के जो वालिदैन हैं, क्योंकि वो आपको वो सलाहियत, वो तरबियत, वो सारी चीज़ें देते हैं जो आपको इस स्टेज पर लेके आती हैं कि आप दूसरों के सामने खड़े होकर उन्हें इस तरह की बातें बता सकें। ठीक है, चलो थैंक यू जी। अच्छा उनको इधर बुलाना, ये मुझे सारी चीज़ें पहले बतानी थी, मैं तैयार करता। आई रिक्वेस्ट माई फादर मिस्टर जफ़र इकबाल डार, तो वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और लेडीज एंड जेंटलमैन, और कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो बोलती कम हैं, लेकिन उनका वजूद खुद एक मुकम्मल दर्स होता है। There are people who don't just walk ahead, they leave behind footprints of wisdom so that others may find their way. A man of depth, dignity and discipline. He doesn't just guide, he transforms. He doesn't just instruct, he inspires. जिनकी मौजूदगी में लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं और रहनुमाई बगैर कहे महसूस होने लगती है। और प्राउड और एलुमनाई गिफ्टोनियंस, Ali Dastagir Bhatt is not just a mentor, he's a presence, a silent influencer that shapes not only minds but hearts too. उनकी रहनुमाई में सिर्फ इल्म नहीं, किरदार भी परवान चढ़ते हैं। Today, at Mentorship Expo 2025, we are really honored to welcome a man who has not only walked the path but lit the way for so many others. So, give them a big round of applause, Mr. Ali Dastagir Bhatt. Sir, stage is yours. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं हमेशा की तरह गिफ्ट के स्टूडेंट्स का और मैडम आयशा का, इनके स्टूडेंट्स का, कि जितना वो मेरे बारे में बोल देते हैं तो मैं हर दफ़ा इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ जैसे हर दफ़ा स्पीच करने से पहले मैं ये लाजमी दोहराता हूँ कि जब भी मैं गिफ्ट में आता हूँ तो एक पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, कुछ अपने उस्तादा को देख के, टीचर्स को देख के, जो कि खुरम मेहताब साहब मेरे टीचर भी रह चुके हैं, तो बड़ी खुशी हुई इनसे मिल के। तो ये एक इंसान में जो आगे बढ़ने का जज्बा, मेहनत करने का जज्बा, ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का जज्बा, ये अपने उस्तादा से, अपने माँ बाप से ही इंसान सीख सकता है, और उनकी रहनुमाई में, उनकी गाइडेंस में इंसान परवान चढ़ सकता है। टाइम चूँकि सिर्फ मुझे बोला गया कि 2 मिनट ही हैं सिर्फ, तो इसी में मैं वाइंड अप करूँगा कि अभी मेंटोरशिप्स के बारे में बहुत सी बातें यहाँ पे होती हैं। मैं भी कई दफ़ा इधर आके मेंटोरशिप पे लेक्चर दिए, और हमारे कुछ दूसरे जो दोस्त हैं उन्होंने भी मेंटोरशिप पे बहुत से लेक्चर दिए। मकसद सिर्फ मेंटोरशिप पे लेक्चर देने का यही होता है कि हम जो ज़िंदगी में अभी देख रहे हैं या सीख रहे हैं उनको आपके सामने बयान करना, कि ताकि आपने भी वो चीज़ें देखनी और सीखनी है तो उसके बारे में आप तैयार रहें।
जैसे कि मेंटोर लफ्ज़ जो है एक वालिद पे भी, एक उस्ताद पे भी, या किसी से भी आप कोई बात सीख लें, कोई भी बात, तो भी आपका मेंटोर है। कोई छोटी सी बात भी आपको बता दे या बहुत बड़ी बात आपको बता दे सारी ज़िंदगी के लिए, तो वो भी आपका मेंटोर है। तो सबसे पहले मेंटोर आपकी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि वो आपका वालिद होता है और आपकी वालिदा भी होती है। इस चीज़ का एहसास इंसान को तब आता है कि जब वो उनकी स्टेज पे पहुंचता है। कि हम जब छोटे होते, हमारे माँ बाप हमें किसी भी वजह से टोकते हैं, कुछ कहते हैं, या हमारे उस्ताद कि ऐसा नहीं करो, ये काम नहीं करो, तो हमें एज ए यानी कि बचपन में, अभी भी कई दफ़ा होता है कि यार ये हमें क्यों टोकते रहते हैं। आप सबके साथ भी ऐसे ही होता है कि माँ बाप टोकते हैं तो ये बिल्कुल ठीक टोकते हैं, ये हमारी बेहतरी के लिए हमें टोकते हैं। इस चीज़ का एहसास तब आपको होगा जब आप इनकी स्टेज पे आ जाएंगे, जब आप खुद किसी के वालिद होंगे या वालिदा होंगी। कि जैसे कि मैं कई दफ़ा ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखता हूँ कि मैं अपने बेटे को काफ़ी जगह पे टोकता हूँ कि यार ऐसे नहीं करो, ये ना करो, वो ना करो। उसका मकसद क्या होता है कि मुझे उसकी फ़िक्र है, मैं उसकी केयर करता हूँ कि यार ज़िंदगी में ये कुछ कामयाब हो जाए, काम कुछ करे, इसको ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ ना हो। तो जब मैं उनको टोकता हूँ तो मुझे मेरे वालिद याद आ जाते हैं कि ये ठीक टोकते हैं। तो इसी तरह हमारे उस्ताद, हमारे टीचर्स के जिनकी रहनुमाई के बगैर, या आज अगर मैं इधर आपके सामने इतने क्राउड के सामने बोल रहा हूँ तो इसमें मेरे टीचर्स का भी बड़ा हाथ है। मैं आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले ऐसे ही आपके जैसे ही इधर बैठा होता, लोगों को सुन रहा होता हूँ था। ख्वाहिश होती थी कि कभी हम भी ऐसे किसी को लेक्चर दें, किसी की रहनुमाई करें। तो उसके पीछे मैं अपने टीचर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी रहनुमाई का, इनकी भी डांट डपट का, इनकी भी नोक-झोंक का। कि आज अगर अल्लाह ताला ने कोई मुकाम हमें दिया है, मुझे दिया है, तो इसके पीछे मेरे वालिदैन के बाद मेरे उस्ताद का हाथ है। तो मैं आज सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनसे दुआएं लें। टीचर्स को इंसान, जब आपकी स्टूडेंट्स लाइफ में बंदा होता है, बहुत कुछ कह जाता है दिल ही दिल में, सर मादरत के साथ। लेकिन यकीन करें कि ये आपके रहनुमा हैं, ये आपके खैर खां हैं। ये अगर टोकते हैं तो हमारी बेहतरी के लिए टोकते हैं। तो लिहाजा मेंटोरशिप में जो चीज़ सबसे बड़ी आपको बताऊं कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, उनके लिए बायसे रहमत बने। उनके लिए आप अपने वालिदैन के लिए जो बेहतर तोहफ़ा आप दे सकते हैं कि उनके लिए उनके हक़ में दुआ किया करें, बेहतर तोहफ़ा। क्योंकि हम देखें एज ए किड, एज ए औलाद, बच्चा क्या कुछ कर सकता है अपने माँ बाप के लिए कि जो उन्होंने हमारे लिए कर दी है। वो यही है कि उनको पे बैक अच्छा करें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए आसानी का बायस बनें, और अपने बड़ों के लिए भी, अपने साथीदार के लिए भी। तो इसी के साथ ही मैं थोड़ा, जी बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले अपने फादर का, अपने वालिद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी झिझक होती है
हमारी सोसाइटी में कि हम खुल के अपने वालिदैन का शुक्रिया नहीं अदा करते। ये हम सब के साथ ऐसे ही है। चलें, जब मौका मिले तब कर देना चाहिए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस मुकाम पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ वो आपकी दुआओं का ही नतीजा है और मेरे उस्ताद का भी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने फादर से, इखलाक साहब से, कि वो आएँ स्टेज पे ताकि उनको मैं सूनियर पेश करूँ। और साथ में रिक्वेस्ट करूँगा खुरम मेहताब साहब से भी, तो वो भी प्लीज़ आएँ। Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, थैंक यू सो मच सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनका अंदाज खामोश लेकिन असर देरपा होता है, जो दरवाजे नहीं खटखटाते रास्ते खोलते हैं। There are some individuals who are more than just titles. They are bridges between people, between cultures, and between possibilities. And today, we have with us a name that truly embodies the spirit. Mr. Ali Aman, Director of International Relations and Political Science. Sir, I must say, you are the first mentor of our center because you are the only one जिसको साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे सबसे पहले मेंटोर जो हैं वो सर अली अमान है। तो सर, स्टेज इज ऑल योर्स। इतनी इज्जत के साथ बुला के साथ ही कहा कि 2 मिनट है। सबसे पहले वाइंड अप करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका। आई वाज सपोज्ड टू ब्रिंग माय मेंटोर विद मी बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट अलाइव। तो मैं उनकी याद में आई एम इज़ लिविंग एग्जांपल। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा जो मैंने उनसे सीखी। जो मेंटोर हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे से बड़े थे, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने मुझे ज़िंदगी में 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट लेसन दिए जो आज भी मेरे साथ हैं। उनमें से एक लेसन था जो 2012-2013 में आई वाज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम। तो मैं उनके पास किसी मशवरे के लिए गया तो उन्होंने मेरे से मुझे एक डिफरेंस सिखाया बिटवीन अ स्पॉटलाइट एंड अ कंपस। और उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट डू यू वांट मी टू बी? डू यू वांट मी टू बी योर कंपस और डू यू वांट मी टू बी योर स्पॉटलाइट? और मुझे इसका मतलब उस वक्त समझ नहीं आया। फिर उन्होंने समझाया कि कंपस का मतलब ये है कि वो मुझे एक जनरलाइज गाइडलाइन दे सकते हैं ताकि आई कैन लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, आई कैन मेक माई ओन डिसीजंस। या उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं उनके लिए स्पॉटलाइट बनूंगा तो वो मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। ही वॉज इन द पोजीशन कि मुझे रास्ता दिखा सकते थे। बट समहाउ उस दिन मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मेंटोर का काम जो है वो स्पॉटलाइट बनना नहीं है। हम किसी की उंगली पकड़ के उसको डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सकते। हमने उसको कंपस देनी है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी और अपना रास्ता जो है वो खुद ढूंढे। दूसरा लेसन जो मैंने उनसे सीखा वो ये था कि मोरालिटी जो है वो कोई बैज नहीं है जो हम पब्लिक में पहनते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मेरे लिए सही है, ये गलत है। मोरालिटी सही और गलत, मोरालिटी का मतलब होता है सही और गलत का जो ताल्लुक है वो आपकी पब्लिक लाइफ के साथ साथ इक्वली आपकी प्राइवेट लाइफ के अंदर भी होना चाहिए। और अगर नहीं है तो यू कैन नॉट बी अ गुड मेंटर। ये बात मैंने उनसे सीखी। तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 मिनट का टाइम है, तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने उनसे सीखी वो ये थी कि अगर मेंटोर आप जिस भी शख्स को आप मेंटोर बनाएंगे ज़िंदगी में और वो आपको अपने साए के नीचे रखता है और अपने से ज़्यादा ग्रो नहीं होने देता तो ही इज़ नॉट योर मेंटोर। मेंटोर का मकसद और उसका पर्पस ये है कि आप जब भी ज़िंदगी में ग्रो करें तो अपने मेंटोर से ज़्यादा बड़े हों। ऑलवेज रिमेंबर हिम बिकॉज ही वॉज योर मेंटोर। लेकिन आपने अपने मेंटोर से बड़ा होना है और यही मेंटोर का पर्पस है। और अगर ये पर्पस कोई आपके साथ नहीं कर पा रहा तो बड़ा मुश्किल है कि वो आपका अच्छा मेंटोर होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
Ladies and gentlemen, some individuals do not need introduction because their actions speak louder than their words. वो जो सिर्फ राह नहीं दिखाती बल्कि साथ चलना सिखाती हैं, जो बोलकर नहीं अमल से असर छोड़ती हैं। So, अब ये टाइम है कि आप सब गेस करेंगे through a skit to the mentor and her mentee. So I will invite Rebecca Butt for a skit. Okay. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये फेस तो मेरा है, कुछ अल्फाज भी बयान करूँगी, लेकिन इसके पीछे एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जो खुद एक ग्रैटिट्यूड एक डिपार्टमेंट के थ्रू पेश करना चाह रही है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अनकहित खामोशी से अपने लोगों के लिए रहनुमा बन जाते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। इसी तरह एक बंदी जो अपने छोटे से बेटे के साथ गिफ्ट यूनिवर्सिटी में आई, उनको कोई विजन नहीं पता था, उनको कोई रास्ता नहीं पता था कि वो किधर जाएं, किससे बात करें। उनको एक ऐसी शख्सियत मिली जिन्होंने उनको विजन दिया, जिन्होंने उनको ये स्पिरिट दिया, उनको एक मुकाम दिया और उनको एक पाथ दिया। क्योंकि मेंटोर्स यही हैं जो आपको गाइड करें, आपको सीधे रास्ते पर लेकर चलें। वो मेंटोर ऐसे मेंटोर बने, पूरे डिपार्टमेंट के मेंटोर ऐसे बने जिन्होंने उनको प्रॉपर गाइड किया। और अब जब वो अचीव करती हैं तो हमारे सामने, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं पिछले कोई 1.5-2 साल से उनके साथ हूँ, तो कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन उन्होंने अपने मेंटोर के बारे में जिक्र नहीं किया। वो दिन का आगाज और इख्तिताम उस मेंटोर के नाम से होता था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो मेंटोर जिन्होंने मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी, जिन्होंने गिफ्ट यूनिवर्सिटी में उस डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस कराया अलॉन्ग विद चेयरमैन यूनिवर्सिटी। एनी गेसेस हु इज दैट मेंटोर? और बिल्कुल, और वो पर्सनालिटी जिनके वो मेंटर बने, मिस आयशा बट अलॉन्ग विद होल मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। वो ट्राइब्यूट देना चाहेंगे सर ताहिर अली को, नन अदर देन द पर्सनालिटी सर ताहिर अली। सर, मैं आई विटनेस हूँ आपा की कि हर दिन आपके नाम से शुरू होता रहा, आपका मेंटर मान के जान के सर ताहिर अप्रिशिएट करते रहे। मैम किरण, द स्टेज इज योर्स। आज हम लोग जिस मकाम पे खड़े हैं, नो डाउट हमें मोटिवेट करना और हमें ये चीज़ बताना। मैं जब सेंट पीटर्स में पढ़ती थी तो हमारी प्रिंसिपल थी मैम जॉन, और वो हमेशा बोलती थी कि यू आर ऑल माई बटरफ्लाइज। आसमान पर जितने रंग हैं, जब भी तुम लोग तितलियाँ हो तुम लोग मेरी, तो वो जॉन के रंग रहेंगे। उसके बहुत अरसे के बाद, लाइफ का एक फेज गुजारने के बाद, अप्स एंड डाउन देखने के बाद, जब मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी में आई, नो डाउट बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे यहाँ के सब लोगों ने। लेकिन जिस पर्सनैलिटी ने हम सबको, जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो चाहे नुमान है, सर वकास है, सर मोहसिन है, मैडम किरण है, हम सब जो है वो इनके स्टूडेंट हैं। अहमद इधर आ जाओ, बड़ी तस्वीरें बना ली हैं, आ जाओ सब बच्चे। हम सब मैथ्स कॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर देखा जाए तो हमारा जो रिश्ता है सर के साथ, वो एक उस्ताद और शागिर्द का है। इतना खूबसूरत रिश्ता कि जिन्होंने सिर्फ मेंटोर लफ्ज़ों से नहीं, हमें प्रैक्टिकली बना कर भी दिखाया, जिन्होंने ये प्रूव किया कि मेंटोर होने के लिए आपका कोई रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। मेंटोर होने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी वो बम्बास्टिक सी चीज़ होना ज़रूरी नहीं है। आप कोई माशरे को कोई नकारा हिस्सा नहीं हो जाते अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है। उसके बाद जो है ना, वो आप अपनी लाइफ को सब गुजारते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ। अब मैम किरण भी बोलेंगे क्योंकि मैम भी जो है ना सर की स्टूडेंट है। हम सब 1-1 मिनट लेंगे, नहीं आधा मिनट लेंगे। जैसे सर ताहिर मलिक की बात हो रही है, तो मेंटोर हमारे सर ताहिर मलिक इसलिए हैं क्योंकि वो सिर्फ ना सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं बल्कि आपको साथ लेके चल रहे हैं। आपके अंदर की छुपी, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं पता था मेरे में कौन से स्किल्स हैं, वो उसको आइडेंटिफाई सर ताहिर ने किया, ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया डिपार्टमेंट बनाना है। मैं फर्स्ट बैच की स्टूडेंट रही हूँ
इधर आके गपशप थोड़ी सी हुई सर के साथ इंटरेक्ट। उसी दिन सर मेरे साथ शायद वापस लाहौर भी गए थे, जो फर्स्ट टाइम मेरा सर में ट्रैवल हुआ था। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट की कि आई एम गोइंग अलॉन्ग टू कम विद ऑल, तो उनको गाड़ी गिफ्ट की पिक एंड ड्रॉप देती है। तो उस दिन से ये सफ़र स्टार्ट हुआ। एंड ही इज़ नॉट लाइक somebody who imposes you something on you. He guides you in a different way and tells you what's good in you. You need to polish that particular thing, and what's bad in you, how to remove or slightly overcome your badness or any weakness in you. तो वो विद टाइम में काफ़ी टाइम लगा अपनी कुछ चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। आई हैव अ लॉट ऑफ गुड इंटरेक्शन विद आपा आयशा, और पहले बहन भाइयों वाली जो नोक जोक चलती रहती है हमारी काफ़ी रही है। टॉम एंड जेरी वाली काफ़ी शदीद भी, मतलब वो ये नहीं देखी नबी पर सर गाइड करते थे कि उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तुम्हारे कहाँ से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो वो लर्निंग प्रोसेस इज़ वेरी गुड। वो आपको सर अक्सर खेल में सर भी कहते हैं कि मैं T20 मैच नहीं खेलता, ऐसा सर भी T20 नहीं खेलते, सर भी टेस्ट मैच खेलते हैं। वो कहते हैं यू गो स्टेप बाय स्टेप एंड लर्न इन अ बेटर वे, इंस्टेंट कि आप फौरन लर्न करें फौरन अनलर्न कर दें। तो सर आपका बहुत शुक्रिया। मुझे भी सुबह आके पता लगा कि किस पर्पस के लिए आपको ये इनवाइट मैंने किया गया। बताया था, मैंने कहा कहीं आप छोटी सी कर दें, तो मैंने सर को सरप्राइज देना था। So we feel very proud of you, proud of ourselves to be your student, to be under your हमें गाइड करते रहे और हम इसी तरह आपका नाम जितना हो सके रोशन करते रहे। मेरा सर के साथ ताल्लुक तो सर मैंने जब से यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया तो एज सच कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं, सर को बस टीवी में देखा या एनालिसिस वगैरह सुने थे। सर की जो कुछ क्वालिटीज़ हैं वो ये है कि कभी भी आपके काम में से उस तरह नुक्स नहीं निकालेंगे, बल्कि आपको अप्रिशिएट करेंगे कि किस तरह इसको ओवरकम करें। कोई भी